हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी एडहॉक शिक्षकों के लिए एक बड़ी सूचना लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की और भी कोई सूचना हो तो वो हम आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए आप देख लीजिए कि यहाँ पे एडहॉक शिक्षक टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कौन सी सूचना आई हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में आवेदन करने वाले एडहॉक शिक्षकों से बोर्ड ने मांगी यह सूचना। तो सूचना क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में आवेदन करने वाले एडहॉक शिक्षकों की अनुभव की सूचना प्रदान करने के लिए ये नोटिस जारी किया है। तो इसमें क्या कह रहा है, चयन बोर्ड के अनुसार कतिपय तदर्थ शिक्षक जो वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक जो वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और यूपीएससी की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में फ्रेश अभ्यर्थी के तौर पर इसलिए आवेदन किया है क्योंकि आवेदन के वक्त वेतन की सूचना भरना अनिवार्य थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मिले आदेश के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को अनुभव की सूचना दर्ज कराने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दायर याचिका के अनुसार आप लोगों को ऐसे अभ्यर्थी जो तदर्थ शिक्षक थे उस समय, तो उन्हें यह अपने अनुभव की सूचना दर्ज कराने का मौका दिया जा रहा है। तो बोर्ड के नोटिस के अनुसार ऐसे एडहॉक अभ्यर्थी अब दिशा निर्देशों का ध्यान से अध्ययन कर परीक्षा पोर्टल, ये परीक्षा की पोर्टल की वेबसाइट है, पर निर्धारित तिथि 11/9/2021 से 15/9/2021 तक अपने तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करें। और यहाँ पे सूचना भरने का डायरेक्ट लिंक दिया गया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आगे बताया है कि बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वेतन भुगतान की सूचना न होने के कारण तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन नहीं कर पाए और फ्रेश अभ्यर्थियों के जैसे आवेदन किए हैं, उन्हें ही अपनी तदर्थ सेवाएं दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। इसके लिए यहाँ दी गई निर्धारित तिथि के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी आपको जो तिथि निर्धारित की गई है उसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो जल्दी आप लोग इसे पूरा कर लीजिए। आपको बता दें कि चयन बोर्ड की ओर से सभी विषयों के आंसर की भी जारी कर उन पर आपत्तियाँ अगस्त के आखिरी सप्ताह में ली जा चुकी है और ऐसे में उम्मीद है कि यूपीएससी एसएसबी फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उस पर घोषित कर सकता है। तो देखें, टीजीटी पीजीटी पदों का यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए सर्वाधिक 1,14,764 आवेदन किए गए थे और टीजीटी के 16 विषयों के लिए कुल मिला के 7,10,854 और पीजीटी के 23 विषयों के लिए यहाँ पे 4,73,401 आवेदन जमा कराए गए हैं। ऐसे विषय जिन्हें लेकर प्रतियोगी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनमें प्रवक्ता के लिए अधिक आवेदन हुए हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह भी है कि प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय में परा स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है और टीजीटी पीजीटी के 1,51,000 यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए 15,198 पदों के लिए 11.84 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे कितने पद थे टीजीटी पीजीटी के? 15,198 पद हैं और उसके लिए 11.84 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए कि 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कितने पदों पे? तो 15,198 पदों पे 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीजीटी पीजीटी रिक्तियां और आवेदन का ब्यौरा इस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रशिक्षित स्नातक या टीजीटी विषय सीट और आवेदन के औसत दावेदार। तो यहाँ पे आपके सभी विषय और उसके सीट और कितने आवेदन आए हैं और औसत दावेदार कितना है, तो इसका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान के 898 सीट पर 38,881 आवेदन हुआ है और 43 इसके दावेदार हैं। और हिंदी के 1,956 सीटों पर 93,994 आवेदन हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से संस्कृत के भी देख सकते हैं कि 1,035 सीट है यहाँ पे और 37,242 आवेदन हुए हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सीटों को यहाँ पे सारे विषय और उनकी सीटों का ब्यौरा दिया गया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने जो आपका अपना विषय होगा उससे मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे सीटों का दिया गया है। अब यहाँ पे आ जाइए प्रवक्ता पीजीटी का। तो यहाँ पे पीजीटी के भी सीटों का पूरा ब्यौरा है। नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, तर्कशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, गायन और संगीत वादन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी सीटों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी सीटों को देख सकते हैं कि उस विषय में कितनी सीटें थी और कितने आवेदन इसमें आए हुए हैं। तो एक बार जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी सूचना हो तो वो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें।